और 8:03 चुके हैं। और आज कुछ सीखने की मिल सकता है क्योंकि पैनल बना ही गया है सीखने सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच चार्ली। जस्ट कॉल करें प्लीज, कॉल मैं भी कॉल कर रहा हूँ, आप भी कॉल करें। हमारे साथ 36 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। सभी का पुनः स्वागत है इस पैनल पर और तेजी के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आज हम इस पैनल में जुड़े हुए हैं एचएससी ग्रुप प्रयागराज से, जो क्रिएटर हैं, जिनके सानिध्य में सेशन चल रहा है। हमारे प्रयागराज के हनुमान सर मिस्टर हरिशंकर सर को चेयर्स पर गुड मॉर्निंग। हमारे गुरु गुरु मिस्टर अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। मेंटर गुरु हैं हमारे जो है अर्जुन सर, उनको भी गुड मॉर्निंग। तीनों गुरुओं के सानिध्य में ये सेशन चल रहा है और तेजी के साथ सभी लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो तीनों गुरुओं को धन्यवाद चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे साथ 42 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, तो सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। थोड़ा प्रयास करें और ताकि हम सभी के जो है लोग इसमें जुड़ सके। और हमने सीखा तो क्या सीखा, जब तक हमारी जो है लाइफ लाइन ना सीख ले। और लाइफ लाइन सीखेगी तो हम जो है हम सब गुरुओं का जो है एक सफलता के साथ जो संकल्प हमारे प्रयागराज के आनबान सर मिस्टर हरिशंकर सर ने लिया है सभी को एजुकेट करने का, क्योंकि पैनल ही बनाया गया है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेट करने का। सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। प्लीज 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 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ 46 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो सो मच सभी को। अब थोड़ा सा और आपको प्रयास करने की जरूरत है। और हमारे 8:06 हो चुके हैं और जल्द ही हम अपने जबरदस्त लीडर को इनवाइट करेंगे, जो कि आज का सेशन जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि स्पारुलिना के ऊपर है। स्पारुलिना है क्या, ये कैसे काम करता है, हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको शेयर कर सकते हैं, क्या चीजें इसमें बनी हुई है, कैसे बना हुआ है, वो सभी कुछ आपको आज जो है आ, सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ सीता मैम भी आ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैम। तेजी के साथ सही प्रयास कर रहे हैं, सभी को अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ 52 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। राजीव सर आप तैयार हैं? यस सर यस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और 3 मिनट के बाद हम आपको इनवाइट करेंगे और तेजी के साथ हमारे अमन सर के मुखार बिंदु से आपको इस पैनल पर इनवाइट किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम संभालेंगे। तो सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच पैनल में जुड़े रहने के लिए। और हमारे मेंटोर हमारे गुरु मिस्टर अर्जुन सर भी आ चुके हैं, तो सर को चैनल पर गुड मॉर्निंग।
हमारे गुरु गुरु मिस्टर अवस्थी सर भी आ चुके हैं, उनको भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 57 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और 8:08 हो चुके हैं। 2 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए। उसके बाद जो है हम एक डायमंड लीडर को बुलाएंगे, जो कि इलाहाबाद से सिल्वर स्टार अपकमिंग स्टार है, मिस्टर राजीव सर, जो कि काफी सालों से जो है डांस पे जो है सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय 7 स्टार है, अपकमिंग 8 स्टार है। आज जो भी चीजें उन्होंने सीखी है यहाँ पर लग करके, जो सानिध्य में उन्होंने सीखा है, हमारे इलाहाबाद के आन बान शान में चार शंकर सर, उच्चार स्पष्ट गुड मॉर्निंग, कि उन्होंने की जो सिखाया है आज उसी के बल पर हाँ ये पैनल चल रहा है। अब बहुत से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने उन्होंने निखारा है सभी को। द, तो सभी को गुड मॉर्निंग। अब 1 मिनट बचे हुए हैं। अमन सर गुड मॉर्निंग। अमन सर मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ 60 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और तीनों गुरुओं को चरण स्पर्श करते हुए हमारे इलाहाबाद के हनुमान साहब शंकर सर, हमारे अवस्थी सर, हमारे अर्जुन सर को तीनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग करते हुए इस पैनल को स्टार्ट किया जाता है। और सभी को हीरोज चाहता हूँ मेरा सहयोग करें, जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे इलाहाबाद के से डायमंड लीडर राजीव सर, 7 स्टार अपकमिंग स्टार। राजीव सर प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पर हमें इनवाइट करने के लिए मुकेश सर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आप होस्टिंग कमाल संभाल रहे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पैनल की शुरुआत करने से पहले हम ऊपर वाले ईश्वर को याद करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया मानव रूपी, और वो किसी भी रूप में होते हैं जिसमें हम लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस के रूप में हम जानते हैं। तो बिना उनके आशीर्वाद से हमें ये मानव जीवन नहीं मिल सकता था। तो उनको भी दिल से हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद हमारे माता पिता, वो भी भगवान रूपी हैं, उनको भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करते हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे, तो हम भी चाहते हैं। और ट्रांस में रहते हुए या हमने जो भी अदर भी कुछ काम किया है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने परिवार के लिए अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करें। तो ये मैं कामना रखता हूँ और इसी मकसद से हम ट्रांस में लगे हुए हैं कि हर वो जो हमारी जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। उसके बाद जब से हम इस ट्रांस में आए हुए हैं, तो ट्रांस में हमारे कुछ गिने चुने महागुरु मेंटोर हैं। सबसे पहले हम उनको चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हुए अभी तक आगे बढ़े हुए हैं। प्रयागराज के हमारे मेंटोर महागुरु और अपकमिंग सिल्वर लाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, जिनसे अभी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखने की चाहत है उनसे। और उन्होंने जब से शुरू किया उसके बाद हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट हुई टियांस में, तब से लेकर आज तक सर के सानिध्य में हम लोग सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। और इनके गुरु के गुरु हम सबके मेंटोर महागुरु और जो कानपुर की धरती से बिलोंग करते हैं मिस्टर अर्जुन सर जी और हमारे गोपाल अवस्थी सर जी के, दोनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इन तीनों महागुरुओं के सानिध्य में हम सभी लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। और महिला लीडर्स में से एक जो इंडिया की एक आन बान शान और फर्स्ट स्टार गोल्ड लाइन प्रतिष्ठा यादव मैम जी को मैं गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया है कि एक महिला कितनी आगे बढ़ सकती है। तो इस पैनल में जुड़ी हुई या ट्रांस में जुड़ी हुई हर महिला कामयाब हो सकती है। तो आप एग्जाम्पल हैं, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी कितना संघर्ष आपने किया है, हम लोग आपकी जर्नी भी जानते हैं। तो आपको भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। और आज जो होस्टिंग कर रहे हैं मेरे अपलाइन है मिस्टर मुकेश कुमार सर जी, जो अपकमिंग 8 स्टार में वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ।
हम लोग सहपाठी भी साथ पढ़े भी हैं, और इसके अलावा एक दो कंपनियों में हम लोग और रहे हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा हम लोगों ने काम नहीं किया। तो तब से हम लोगों के साथ है, जर्नी है ट्रांस में भी। तो सर को गुड मॉर्निंग। और हमारे एक और 8 स्टार जो कि किसी कारण से अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं, मिस्टर संजय राय सर जी को गुड मॉर्निंग। और उनसे भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और बहुत अच्छे लीडर हैं। तो आप सभी को मैं पैनल में जुड़े हुए बाकी जो हमारे लगभग 64 पार्टिसिपेंट थे, अभी 71 पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लीडर साथियों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और ज्ञान संस्था तो इसके ज़्यादा बताने जाएंगे तो काफ़ी समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि समय भी ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करूं इससे पहले कुछ और भी बातों पर डिस्कस करूंगा। और जो आज हमने एक टॉपिक चुना है स्पारुलिना के बारे में, कि इसके क्या बेनिफिट है, हम लोगों ने इसको कैसे अपनी लाइफ में इसका फायदा ले रहे हैं, और इसके बारे में जो भी मेरी नॉलेज है मैं उसको इस पैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। तो आप सभी को फिर से अगेन गुड मॉर्निंग। और तो सबसे पहले आज हमें हेल्थ सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, और जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि ज़्यादा हम प्रोफाइल पर ना फोकस करें और समय को लॉस ना करें, हम अपने टॉपिक पे आएँ। तो आज अगर हम सभी लोग हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो ट्रांस रूपी हमें मिला हुआ है, और इसको जो जिन्होंने शुरुआत किया मिस्टर ली जुनियान सर जी को, अगर हम उनको भी चरण स्पर्श ना करें, गुड मॉर्निंग ना बोले, तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी हम सभी के लिए। तो उनको भी हम दिल से सैल्यूट भी करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिन्होंने इतना दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम हम लोगों को दिया है, और जिससे हमारे सपने फुलफिल हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति जिसके कुछ सपने हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और डेवलपमेंट जो भी उसकी चाहत है, वो उससे चांस में आकर पूरा कर रहे हैं। तो सर को लॉन्ग लाइफ मिले, और हम लोग की भी एक चाहत है कि आने वाले समय में सर के साथ हम लोग फोटो सेशन करें, उनके साथ एक स्क्रीन पर कहीं ना कहीं हम लोग शेयरिंग जरूर करें। तो जो उन्होंने हमें ये सब चीज़ें मुहैया कराई हैं, उन्हीं में से हम लोग हेल्थ को ले रहे हैं और हेल्थ को प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कैसे अपने आसपास नियर डियर और समाज को, देश को कैसे समृद्ध कर सके हेल्थ के रूप में। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा हेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी हासिल कर ले, सब कुछ बेकार है। क्योंकि हमारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी हमारा हेल्थ ही है। हेल्थ डिस्टर्ब हो जाने से कुछ हद तक हमारे भाई साथ दे सकते हैं, बहन साथ दे सकती है, और माता पिता ने हमें जन्म दिया, वो तो हम जीवन भर साथ रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हेल्थ से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हेल्थ बिना हम कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू थिंग्स। तो हेल्थ के बारे में आज हम लोग जो डेली सुबह शाम पैनल चलता है उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक चुना है इस पर लेना पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करके हम इस पर टॉपिक पर हम इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो हेल्थ जो है, हेल्थ को हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, ना ही हम किसी से कहीं से इसको ले सकते हैं। हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें इसको कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। जैसे कि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम मेहनत करके कमा सकते हैं या किसी से उधार भी लेकर काम चला सकते हैं। लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है, उसे हमें स्वयं ही कमाना पड़ेगा। इसको हम किसी से उधार मांग के नहीं काम चला सकते। तो इसलिए, और जो भी आज हम लोगों के बीच में बीमारियां चल रही है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन सब का रीजन तो बहुत सारे हैं। तो कुछ रीजन जो हैं, जैसा हमारा इजी लाइफ स्टाइल हो गया। आज हम सभी लोग मशीनों से घिरे हुए हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो मशीनों पर हम लोग निर्भर हो गए हैं। हम लोग फिजिकली वर्क बहुत कम करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लीजिए। हम आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर के आदी हो गए हैं। पहले लोग कई कई मील पैदल चला करते थे, सुबह से लेकर रात तक हार्ड वर्क करते थे। तो इजी लाइफ स्टाइल हो गया, हमारा खान पान इतना डिस्टर्ब हो गया है। खान पान में इतनी पेस्टिसाइड, यूरिया डाई, डीपी, केमिकल्स, इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है, जिस कारण से वही हमारे पास आ रहा है, वही हम खा के बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी बात, इतने सारे अब वायरस और इन्फेक्शन हैं। हमारी इम्यूनिटी, जब हम अच्छा खान पान नहीं ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या हो गई, लो हो गई है। कुछ भी हम, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी कुछ गलत खान पान हमारे बॉडी में गया, तो हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो गया, हम फ्लू के शिकार हो गए, या हमारा लीवर में प्रॉब्लम आ गई, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो गई। ये सब तमाम तरह की चीजें होती हैं।
और इसके बाद हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जा रहा है, तो फ्री रेडिकल अनचाहे शत्रु हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहते हुए भी इसको नहीं रोक सकता अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो इसीलिए इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत मस्ट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन 100 में से 1-2% को छोड़कर, एक दो व्यक्ति को छोड़कर शायद ही कोई करता हो। अगर 1-2 व्यक्ति कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रूटीन में नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं गैपिंग आ ही जाती है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत से लोग योगा भी करते हैं, लेकिन योगा और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे सभी अ, बीमारियों के कारण हमारे ये जितने अभी हमने बातें की हैं, कुछ और भी चीजें टॉपिक में हो सकती हैं, तो ये सभी कारण है कि आज हम अनहेल्दी हो गए हैं और बीमारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें हेल्थ को किसी ना किसी हेल्थ सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने हेल्थ, अभी तमाम तरह की हेल्थ के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए एजेंट घूम रहे हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। उसको लेने से क्या होगा, हमें हेल्दी अभी रहना है कि बाद जो उसके बाद हमें देखना है, तो वो तो अलग चीज़ें हो गई। लेकिन हम अगर स्वस्थ रहें तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले हेल्थ इंश्योरेंस की जो आज इतना चलन हो गया है, लोग तमाम तरह की कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही हैं, उनके एजेंट आ रहे हैं। लेकिन पहले तो नहीं था, पहले लोग हेल्दी थे, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और एक्सीडेंट तो आकस्मिक चीजें हैं, वो तो किसी के जीवन में कभी भी हो सकता है। एक पल में भी किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो वो अलग बात है। तो हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको, जो टियान्स में इस पैनल में जुड़े हुए, वो हम सभी लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसलिए हम लोग इस पैनल में एक साथ जुड़े हुए हैं। टियान्सी में तो बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन वो सीरियस हैं कि नहीं है पता नहीं, इसलिए वो उतना इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो सीरियस वे में अपने हेल्थ को समझते हैं, अपने समाज को समझते हैं, अपने परिवार को समझते हैं, वो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ों पर मैं फोकस करूंगा, फिर अपने टॉपिक पर आऊंगा। सबसे पहले हमारा खान पान, हमारा जो खान पान इतना डिस्टर्ब हो गया है, जिस कारण से तमाम तरह की बीमारियां, और हमें उन बीमारियों से बचने के तो कई सारे साधन हैं, लेकिन हर कोई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है एलोपैथी मेडिकल लाइन में। लेकिन उसमें भी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बहुत पैसा लॉस होता है, फिजिकली हेरेसमेंट और मेंटली हर तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक बार कोई हॉस्पिटल के अंदर कदम रखे, वो जान सकता है कि किस तरीके से पैसे हमारे बर्बाद होते हैं अगर हम हेल्दी नहीं हैं, हमारा परिवार हेल्दी नहीं है। तो खान पान में देखा जाए तो जो भी हमारे किसान भाई लोग, पहले तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती थी तो अच्छी फसल होती थी, वही खाते पीते थे, स्वस्थ रहते थे। जितना हम पीछे की ओर जाएंगे उतना हमारा स्वस्थ जीवन था। लेकिन आज अ, समय के अभाव है और इतना आबादी का प्रभाव है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अगर वो केमिकल वाली चीजें नहीं डालेंगे तो उनकी पैदावार सही नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो उन पर भी लोड पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसे उनको भी चाहिए। तो वो अच्छी फसल को पैदावार बढ़ावा देने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया जानते हैं कितना घातक है। पर डे हम लगभग 2 से 5 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया पर डे हम खा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो इस पर छिड़काव किया जाता है कि फसल को कीट कीट पतंगे ना चढ़ सके। तो वो कहीं ना कहीं फल सब्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेती, वही हम लोग खा रहे हैं। और दूसरी चीज, कई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए हैं जिसमें केमिकल डालकर उसको लॉन्ग लाइफ तक, उसको एक एक्सपायरी डेट होती है वहां तक निर्धारित किया जाता है कि इतने समय तक चल सके। जितने भी आज डब्बे बंद प्रोडक्ट आ रहे हैं, सब में एक एक्सपायरी डेट होती है। तो वो एक्सपायरी डेट क्यों डाली गई, क्योंकि उसमें पता है कि वो केमिकल से उसको तैयार किया गया, उसमें केमिकल डाला गया। ये सब हम लोग खा रहे हैं। तो मैं एक चीज पर बात करूंगा कि आज के जो जनरेशन में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, अ, आजकल फल और सब्जियों को बढ़ाने के लिए एक चीज इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तरह से जहर ही है, और इसको समय समय पर किसी चीज के लिए तो यूज किया जा सकता है, लेकिन भारत में इसको एक तरह से बैन भी किया गया है। भारत के अलावा बाहर के कुछ देशों में भी बैंड है। लेकिन फिर भी ये
धड़ल्ले से बिक भी रहा है मेडिकल स्टोर में, इसको यूज भी करते हैं हम, और लोगों की सेहत के साथ, जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर जानवरों पर करते हैं, लेकिन वो उनकी डोज जानते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं, तब वो दे रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई लोग सिर्फ अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, जल्दी फसल लेने के लिए इसको इस्तेमाल फसलों में भी करते हैं। हम फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, और भी बहुत सारी फलों में इंजेक्शन लगाते हैं हम। पहले तो हम लोग सुनते तो हम लोग को आश्चर्य होता है कि इंसानों को इंजेक्शन दिया जाए तो फल और सब्जियों में कैसे दिया जा सकता है। लेकिन फिर इस पे कई सारे वीडियो भी देखे, साक्षात भी देखा गया, तो विश्वास हुआ कि नहीं, ऐसा होता है। तो आज इंजेक्शन लगाया छोटी छोटी कद्दू लौकी में, और 24 घंटे में वो बड़ा रूप ले लेती है, वो मार्केट में बेच भी देते हैं। तो ये होगी फल और सब्जी की बात। बहुत से लोग नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मटन, इन सबको, ताकि वो कम समय में वो अच्छा ग्रोथ ले लेती है, और फिर मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। और उसी के फिर बाद में बिकने के बाद बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन वो लोग खाते हैं। दूसरी चीज, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है, जो भी हमारे डॉक्टर लोग, जानवर वेटरनरी जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो इंजेक्शन देते हैं, उसका एक कंडीशन होता है कि जब गाय या भैंस प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी का समय आ जाता है, तो वो बच्चे को डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो इसलिए जानवरों के डॉक्टर उसको इंजेक्शन देते हैं, ताकि उनका जो यूट्रस है, वो वहाँ की मांसपेशियां जो लचीली हो जाए, और वो आसानी से डिलीवरी हो सके उस जानवर की। और कहीं ना कहीं अ, उसके यूट्रस में इस इंजेक्शन को देने के बाद उसमें संकुचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि वहाँ की मांसपेशियां कुछ लचीली हो जाए, जिससे कि उस जानवर को दर्द ना हो, आसानी से वो डिलीवरी हो सके। और ये जो चीजें हैं, ऐसा क्यों होता है कि डिलीवरी के समय आ गया और इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो कुछ समय बाद उस पे जब जानवर पर असर होता है, उस और हमारे इंसान के साथ साथ जानवरों में भी हार्मोन्स होता है, तो उसके माइंड में एक सिक्रेशन होता है, जिससे कि वो एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे कि वो आसानी से उसकी मांसपेशियां फैलने लगती हैं, और वो डिलीवरी कर देती है गाय भैंस। तो एक जानवर की और डॉक्टर की देने की प्रक्रिया होती है कि उस समय में उनको डोज पता है कितना देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो गाय भैंस पालने वाले हैं, जो कि दूध ज्यादा लेने की चक्कर में गाय भैंस को इंजेक्शन देते हैं। वो भी गाय गाय भैंस क्या होती है, जो दुधारू गाय भैंस होती है, वो अपने दूध को बचा लेती है अपने बछड़े को पिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो रोक लेती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जितने भी गाय भैंस पाले हुए हैं उनको इंजेक्शन देते हैं। तो वो इंजेक्शन लगाने से उनके माइंड पर वो जब सिक्रेशन होता है, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, जो दूध को एक्स्ट्रा बनाने लगता है, और वो दूध थन में आ जाने के बाद फिर वो ना चाहते हुए भी उसको नहीं रोक पाती है, और जो गाय भैंस पाले हुए हैं उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से वो दूध तो ले लेते हैं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर उन गाय भैंसों पे भी पड़ता है, क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपनी दर्द और पीड़ा को नहीं बता पाती। उससे उनको बहुत शरीर में दर्द भी होता है, उनके किडनी पर असर पड़ता है, लीवर पर असर पड़ता है, और होल बॉडी पर उनको भी असर पड़ता है। और गाय भैंस भी चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, उनको भी दर्द होता है, उनको भी आंखों से देखने में कम दिखाई देने लगता है। ये सब चीजें होती है। लेकिन इंसान को तो पैसे की लालच पड़ी, वो तो इंजेक्शन देकर के अपना काम चला रहे हैं हम। फिर जो दूध उन्होंने निकाला, वही दूध क्या होता है, मार्केट में बिकता है, हम सभी लोग उस दूध को पीते हैं। बहुत से लोग पहले इंजेक्शन देते थे, कहते प्योर है, उसमें पानी मिलाना एक अलग प्रक्रिया है, पानी मिलाने से वो केमिकल नहीं हो गए। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो तो केमिकल से भरपूर हो गया। अब वही केमिकल वाला दूध हम सभी लोग पी रहे हैं आजकल। जिनके खुद के घर गाय भैंस है, वो तो शुद्ध पी रहे हैं, लेकिन जो हम लोग खरीद के पीते हैं, हमें नहीं पता कि वो दूध किस तरीके से आ रहा है। और भी दूध को कई तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कहीं डिटर्जेंट डालकर, कहीं रिफाइन से, तो पता नहीं क्या क्या अलग अलग लोग तरीके से बनाते हैं हम। क्योंकि दूध नहीं कि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कि वो हार्मोन्स को बढ़ा देता है। इसी तरह जैसे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको इंजेक्शन, जैसे कि अभी हमने सब्जियों फल की बात की, कि उसमें इंजेक्शन देने से उसकी ग्रोथ कम समय में ज्यादा हो गई। उसी तरह गाय भैंस पर भी
उसको इंजेक्शन देने से जो गाय की मान के चलिए एज है 15 साल या 20 साल और वो एक वयस्क हो गई है, लेकिन अब जो उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है तो जो उस गाय की औसतन एज 30 साल या 40 साल है या जो भी उनकी एज होती है, उस एज में वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी करने लगती है। मतलब समय के साथ वो बुढ़ापा तेजी से उनके बॉडी में आने लगता है। तो इसलिए जब तक उस गाय दूध देने लायक होती है तब तक उनको इंजेक्शन दे दे के दूध निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं या वो बेच देते हैं, बुचड़ खाने में जाकर वो हलाल हो जाती है। उसके बाद इसी तरह से जो वो दूध हम लोग भी पी रहे हैं या हमारे आने वाली जनरेशन छोटे बच्चे नवजात बच्चे पी रहे हैं, वही प्रॉब्लम उनके बॉडी में भी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वो ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन लगाया हुआ दूध पी रहे हैं तो उनके बॉडी में भी हार्मोन्स की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि आज कम उम्र के बच्चों में बहुत तेजी से उनकी वृद्धि हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास देखिए, अपने रिलेशन में देखिए या खुद महसूस किए होंगे, किसी बच्चे की उम्र मान के चलिए 15 साल है या 10 साल है, लेकिन वो 20 साल की एज के बराबर के बच्चों को दिख रहा है। हमारे मोहल्ले में ऐसे कई सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है, क्योंकि उसकी एज कम है लेकिन उसका वजन, उसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। यानी कि अभी एक है हमारे घर से कुछ दूर पे रहते हैं, उस बच्चे का वजन अभी 17 साल है, लेकिन उसकी हाइट 6 फुट की है और वजन लगभग ना होगा तो 90 kg होगा। तो 17 साल में इतने मतलब मोटापा एक अलग चीज होता है। जब इस तरह के दूध, इस तरह के पैदावार हम लोग खा पी रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जो उम्र वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये यानी कि हमारे शरीर अविकसित हो जाते हैं, उसका विकास तेजी से होने लगता है। और यही कारण है, जैसे कि फल और गाय भैंस को दिया जा रहा है वही चीजें अब हमारी बॉडी में भी जा रहा है। हम इंजेक्शन तो नहीं ले रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली उसका सेवन हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका सीधा असर हमारे बॉडी पर, हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, और भी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। और ये सब क्या है कि कम उम्र में बच्चे जल्दी थक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे ज्यादा खेल नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं तो उन पर माइंड पर प्रेशर पड़ता है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, जिस कारण से वो जल्दी थक जाते हैं मेंटली और फिजिकली। और आजकल जो हम लोग कंप्यूटर के आदी हो गए हैं तो और मोबाइल के आदी हो गए हैं, उसके रेडिएशन से भी हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मैंने जो अभी अपनी नॉलेज गेन की कि कई सारे वीडियो भी हैं, डॉक्टर्स का भी मैं सुनता रहता हूँ, तो जिस कारण से मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ा कि ये क्यों हो रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो हमारे सेहत के साथ, हम लोग टियान्सियन है तो हम लोग समाज के लिए, भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। पैसा तो एक अदर सोर्स है, वो तो कहीं ना कहीं से आदमी कमा ही लेता है, लेकिन किसी की हेल्थ को सही करते हुए इनकम आ रही है, अ, समृद्धि आ रही है, और हर वो सपने पूरे हो रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे ख्याल से या आप सभी के हिसाब से दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्दी चीजों को अपनाना ही पड़ेगा। और इन सब को तो कोई नहीं रोक सकता, जो समाज में जो अभी हमने बताया केमिकल वाली चीजें आ रही हैं। सपोज दैट जैसे बारिश, तो सीजन में बारिश तो होगी, वो तो नेचुरली उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बारिश के से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो रेन कोट यूज करते हैं या फिर हम अम्ब्रेला छाता यूज करते हैं, तो ताकि हम बारिश से ना भीगें। उसी तरह से हम इन तमाम तरह की जो गंदगी चल रही है समाज में, जहरीले चीजें दिया जा रहा है, हर खान पान में जो टॉक्सिन ये सब चीजें डाल के दिया जा रहा है, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग इस्तेमाल करके बॉडी में जो जा रहा है उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं हेल्थी रहकर। तो ये हो गया। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जब हम इस तरह की चीजें खा रही हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, हमारे ऑर्गन को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें हम नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि आज हम बीमारी की ओर जल्दी जा रहे हैं, हम कम समय में बुढ़ापे की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हेल्दी रहने के लिए टियान्सिस से बेहतर मेरे ख्याल से कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोटली हेल्थ पर काम करता है, हम सभी लोग जानते हैं। हेल्थ के अलावा और दूसरा कोई सिस्टम ये नहीं है। मतलब ट्रांस के तो बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन ट्रांस के जो हेल्थ इक्विपमेंट है और हेल्थ सप्लीमेंट है, इन दोनों के माध्यम से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यूज करते हैं। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास
जो BCM हो गई, और जांच की प्रक्रिया में हमारे QLF हो गए, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही वो पता चल गया। और ब्रेसलेट पहन लिए रेडिएशन से बचने के लिए। हेड केयर हो गया, हमारे कुछ ऐसी थकान कमजोरी रेडिएशन का प्रभाव बॉडी पड़ रहा है तो वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी प्रोडक्ट जो हमें टियांस के माध्यम से मिला हुआ है, और हमारी जो बॉडी की सबसे पहले क्लींजिंग होती है, उसके बाद बैलेंसिंग होती है, और उसके बाद फिर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट है, और फिर बाद में इस तरीके से 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। उन्हीं में से एक है हमारा स्पायरुलिना। स्पायरुलिना क्यों बेस्ट है और सिर्फ टियांस का ही क्यों लेना चाहिए, अदर कंपनियों में क्या फर्क है, दूसरी चीज इसको लेने से हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम टियांस की स्पायरुलिना की बात करें उससे पहले स्पायरुलिना है क्या चीज। स्पायरुलिना एक तरह की ये एल्गी है, समुद्री काई है, या तो इसको स्प्रिंग के आकार के होने के कारण इसको नाम दिया गया स्पायरुलिना, जो कि एक वनस्पति है, समुद्रों में और झील में नदियों में पाए जाने वाले एक तरह से काई भी कह सकते हैं हम। तो ये एक तरह का शैवाल है जिसको स्पायरुलिना के रूप में जाना जाता है, और ये लगभग 3,000 से भी ज्यादा इसकी प्रजातियां हैं पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ पानी का स्रोत है। और स्पायरुलिना एक ऐसी काई है पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी पर एक ऐसी काई है या शैवाल है जिससे कि ब्रह्मांड में, या ये सॉरी ब्रह्मांड कह रहा हूँ, पृथ्वी पे जो वायुमंडल का निर्माण हुआ इसी ऑक्सीजन स्पायरुलिना की वजह से हुआ। क्योंकि सबसे पहले जब जीव जंतु पनपे हैं तो वो समुद्र में ही पनपे हैं। उसके बाद कुछ जीव जंतु जो पानी में नहीं रह पाए तो वो जमीन पर आ गए, तो वो विकसित होकर जमीन के प्राणी बने। तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साइंस का मानना है। और स्पायरुलिना जब जल मतलब समुद्र में पाया गया, वहां से जो इसकी ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, तब ब्रह्मांड वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन रन कर रहा है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। तो देखा जाए तो स्पायरुलिना दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पोषक तत्वों से भरपूर अ, एक तत्व है, एक पदार्थ है, जिसको हम लोग सेवन करते हैं अलग अलग स्रोत में। और टियांस ने इसको क्यों चुना, और टियांस में ही क्यों हम लोग स्पायरुलिना को सबसे समृद्ध मान सकते हैं, बाकी अदर कंपनियों के अदर चीजों को क्यों नहीं। तो स्पायरुलिना को लगभग 1974 में UN के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने घोषणा की थी कि इसकी, जब वैज्ञानिकों ने इसको पता लगाया, उन्होंने पाया कि स्पायरुलिना से बेस्ट पोषक तत्वों से भरपूर कोई चीज नहीं है पृथ्वी पर। तो उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में मैं भविष्य का भोजन इसको घोषित किया गया है। और 1974 से लेकर 2025 हम लोग जी रहे हैं, लगभग 51-52 साल हो गए हैं। इतने सालों में ये चीजें प्रूफ हो गई हैं कि ये भविष्य का फूड है। क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है, इतने भाग दौड़, कोई खाना खाया नहीं खाया, और जिस तरीके से हम लोग भोजन ले रहे हैं वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहा है जो हमें स्पायरुलिना कंप्लीट फूड देता ही है। स्पायरुलिना में हमें लगभग, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है बाकी अदर चीजों के माध्यम से। लगभग इसमें 64% प्रोटीन होता है, 18% कार्बोहाइड्रेट्स, और 3% आयरन, और इस तरीके से लगभग जो संपूर्ण पोषक तत्वों के एक स्रोत होना चाहिए वो इस स्पायरुलिना में पाया जाता है। अटियांस का स्पायरुलिना है जो समुद्र की लगभग 2-4 हजार फुट की गहराई से, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र की गहराई से ताजे पानी के स्रोत से निकाला जाता है। और इसको निकालने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और लगभग इसको 24 घंटे जो हमारे R&D सेक्टर्स में, टियांस के R&D सेक्टर में निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तब वो हम तक पहुंचता है। लेकिन टियांस के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्पायरुलिना का निर्माण भी करती हैं और बेचती भी हैं। और मार्केट में टियांस के तो हम लोग जानते हैं इसकी MRP DP क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड में भी हैं, और एक पतंजलि का भी स्पायरुलिना है। जितने भी तमाम तरह की दूसरी कंपनियां हैं वो लगभग 150, 200, 500 रुपये या 700 रुपये, इससे ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। कुछ इंटरनेशनल ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनका भी स्पायरुलिना है। लेकिन स्पायरुलिना को कहा जाता है कि इसको अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं। लेकिन
हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी टियान्सन हैं, कि टियान्स का स्पाइरुलिना अंतरिक्ष यात्री यूज नहीं करते हैं। नासा में हम लोग इसके ऑफिशियल सप्लायर हैं, इसको सप्लाई किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बेधड़क और पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि टियान्स का ही स्पाइरुलिना अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं, उसको अदर सोर्स में ले जाके। और दूसरी कंपनियों तो सिर्फ कहती हैं कि इसको अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं। इसलिए अपना टियान्स का स्पाइरुलिना बेस्ट है दूसरों की अपेक्षा। वहीं जितने भी 200, 500, 400 रुपए की स्पाइरुलिना मार्केट में बिक रही हैं, और अदर छोटी मोटी कंपनियां जो इसको निकाल के बेच रही हैं, ना तो उनके खुद के रिसर्च सेंटर हैं, अगर है भी तो जो वो स्पाइरुलिना दे रहे हैं, तो वो जो घास होती है या झील में, समुद्र में, सॉरी, नदियों में जो काई जम जाती है, उसी को फिल्टर करके उसी को कैप्सूल में, टैबलेट में डिजाइन करके मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन इसको उसी तरह से समझा जा सकता है जैसे कि पीतल में और सोने में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों की जो स्पाइरुलिना है वो सोना है, गोल्ड है, और बाकी जो जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, बिक रही हैं, वो एक तरह से पीतल की कैटेगरी में है, उससे भी नीचे हैं। अगर हम उतने सस्ते वाले स्पाइरुलिना को यूज कर रहे हैं, तो जो अभी हमने पोषक तत्वों की बात की, लगभग 74% प्रोटीन हो गया, 18% कार्बोहाइड्रेट्स और 2-3% आयरन, इस तरह की जो पोषक तत्वों से भरपूर हमारे स्पाइरुलिना में है टियान्स के, क्या वो दे पा रहे हैं? यही फर्क है रेट में भी, क्वालिटी में भी, और अदर चीजों में भी, जो दूसरी कंपनियां और मार्केट में बिकने वाली सस्ती मद्दी स्पाइरुलिना में नहीं पाई जाती है। तो स्पाइरुलिना में जो हमें मिलता है वो है प्रोटीन मिलता है भरपूर मात्रा में, मिनरल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और साथ में साथ इसमें विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है, सबसे समृद्ध स्रोत विटामिन ए का है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप में सबसे ज्यादा समृद्ध स्पाइरुलिना, टियान्स के स्पाइरुलिना में पाया जाता है। और साथ ही साथ अ, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट पर डे हमें जो भोजन से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन हवा पानी के माध्यम से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लोग 63 खरब से भी ज्यादा सेल के आपस में जोड़ने से निर्माण हुआ है। और डेली हमारी बॉडी को नए सेल बनने की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो आज हम लोग का खान पान, वीकनेस, ये सब कमजोरी वजह से नए सेल का निर्माण कम होता है और डिस्ट्रॉय ज्यादा होता है, जो कि फ्री रेडिकल्स इसको नष्ट कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स है क्या? वो एक विकलांग आयन है, जो हमें हमारे सेल को एक तरह से खींच लेते हैं, ले लेते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जिस कारण से आज हम लोग बहुत तेजी से बीमारियों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का प्रभाव हमारी बॉडी पर ज्यादा हो गया है। और जब से हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग मोबाइल हमारे हाथों में आया है, तब से ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो रही है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी पर बहुत तेजी से इफेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज लेने की आवश्यकता ज्यादा है। तो टियान्स का अपना स्पाइरुलिना जो है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसमें विटामिन ई भी है, तो तमाम तरह की चीजें होने के कारण अपना स्पाइरुलिना दुनिया का बेस्ट, सबसे समृद्ध पोषक तत्वों से भरपूर है। और हमने तो अभी यूएन की बात की, उन्होंने 1974 में बताया था। 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ उड़ीसा में वहाँ की जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक रिसर्च किया कि कुछ गरीब बच्चे थे, जो उन्होंने भी एक बार उड़ीसा के जो एक तरह की वहाँ की जो झीलें हैं उनमें पाई जाने वाली स्पाइरुलिना को, वहाँ के वैज्ञानिकों ने उनको निकाल कर उसको भी रिसर्च करने की एक प्रक्रिया को, प्रोसेस को फॉलो किया। और उड़ीसा में एक आदिवासी गांव के बच्चों को, 100 बच्चों को एकत्रित किया गया, और फ्लैट में, अपार्टमेंट में समृद्ध बच्चे जिनके माता पिता अच्छे इनकम सोर्स थे और वो अच्छा खान पान उनको दे रहे थे, दोनों पर ट्राई किया गया कि वो उनकी लाइफ स्टाइल देखा गया जो अच्छे खान पान से उनके माता पिता दे रहे थे, और वहीं आदिवासी के बच्चों को डेली 1 ग्राम स्पाइरुलिना पर डे उनको उनके भोजन के साथ दिया गया, जो भी वो सूखी रोटी खाना खाते थे। और 1 महीने के बाद दोनों में रिजल्ट देखा गया, और जो उनकी बॉडी प्रक्रिया की जांच हुई, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखा गया, कि जो फ्लैट में और जो ब्रेड और दाल चावल और भी उनका जो उस समय का खान पान था, उनकी ग्रोथ में बहुत कम इजाफा हो पाया। और वहीं जो आदिवासी बच्चे थे, जो बहुत सीमित मात्रा में उनका खान पान था, कभी मिलता था नहीं मिलता था, उनके खान पान में जो स्पाइरुलिना 1 ग्राम पर डे ऐड किया गया, वो झील वाली थी, तो
उनके मसल्स में, उनके ब्रेन में और उनके सोच विचार व्यवहार में, उनकी बॉडी की एक्टिविटी में फर्क पाया गया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी प्रूव किया कि नहीं, ये आने वाले समय का सबसे शक्तिशाली समृद्ध फूड माना जाएगा। तो ये वहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट का भी, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया कि आने वाले समय का सबसे समृद्ध और सुपर फूड इसको माना जाता है। तो देखा जाए तो स्पाइरुलिना दुनिया का बेस्ट सुपर फूड है ही है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब देखिए जहाँ जहाँ खेती बाड़ी होती थी, सब लोग आज फ्लैट उस पे बन रहे हैं। जो भी किसान भाई लोग थे, वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जमीनों को बेचकर वो, या वहाँ जो लोग पढ़ लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं एडवांस हो गए हैं, और वो कहीं नौकरी के या फिर कोई बिजनेस की ओर जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जितना हम आगे की ओर बढ़ेंगे, खेती बाड़ी नहीं रहेगी, तो ये इस परियोजना पर ही ज्यादातर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे कि अंतरिक्ष यात्री लोग इसको लेके जाते खाते पीते हैं, ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं रहेगा या और भी बाकी चीजें नहीं रहेगी, लेकिन कम समय में हमें एनर्जी लॉस करनी पड़े और उसका निचोड़ हमें मिल जाए, यानी कि स्पारुलिना के रूप में, तो ज्यादा हमें इसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टियांस के स्पारुलिना। तो अगर हम इसको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं, जैसे हम सभी टियांसेन हैं, हम लोग इसका सेवन कर रहे हैं, हमारे घर में भी लगातार निरंतर यूज होता रहता है। खत्म होने से पहले ही हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी की ये एक तरह से फेवरेट है। और जब से हम भी अपनी माँ की हेल्थ को लेकर इसमें आए थे, और हमारी मम्मी को बहुत सारी गैस की प्रॉब्लम हुआ करती थी, और उन्होंने दो दो तीन तीन बार अल्ट्रासाउंड कराया गया। गैस इतनी हाइपर हो जाती थी कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। और मम्मी हमारी कुछ खा ले तो गैस बने, और ना खाएं तो भी गैस, खाली पेट भी गैस बनती थी। गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती है, जब गैस हाइपर हो जाए और ब्रेन पर चढ़ जाती थी, तो जैसे वो बेहोश हो जाती थी। तो हम लोग चिंतित हो जाते थे, हाथ पैर रगड़ते थे, पानी का छिट्टा मारते थे। बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा उनकी नॉर्मल होती थी, जिस कारण से थोड़ा बीपी की भी शिकायत हो गई थी। लेकिन जब हम टियांस में आए, इसके प्रोडक्ट हमने यूज कराया, तो क्या जमीन आसमान का फर्क आया हो गया कि अब कुछ भी खाती हैं, कोई गैस नहीं बनती है। तो अपना टियांस का स्पारुलिना क्यों बेस्ट है, अब मैं इस पर बात करूंगा। अगर हम इसको अपने डेली खाने में, यानी लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं, जो भी फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। वो एक जांच का प्रोसेस जो क्यूलैब से होता है, उसके बाद हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज के भी साथ ले सकते हैं। लेकिन हम इसको लेते हैं तो हमारे होल बॉडी सिस्टम पे ये किस तरह से वर्क करता है, पैर के तलवे से लेकर सिर के बाल तक इसका असर देखने को मिलता है। इसको लेने से सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी नहीं है और हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो कोई भी काम करने में हम जल्दी थक जाते हैं। तो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और एंटीऑक्सीडेंट जब नए सेल का निर्माण करता है, तो नए सेल नए अंगों का निर्माण करते हैं, यानी अंग अच्छे से काम करते हैं, जिस कारण से एनर्जी अच्छी रहने से, और एनर्जी जब अच्छी रहेगी तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। और ये आयरन को भी बढ़ाने में मदद करता है टियांस स्पारुलिना। आयरन यानी जो भी एनेमिक पर्सन है, जिनको खून की कमी हो गई है, इसको लेते रहने से उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है, वो खून की बढ़ोतरी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। क्योंकि खून का ही काम है पूरे बॉडी में भोजन के माध्यम से, भोजन में पोषक तत्वों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर और पानी को लेकर हर एक सेल से, हर एक अंग के हर एक सेल तक पहुंचाना। तो जब हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल और पोषक तत्वों की हर एक सेल तक अच्छे से पहुंच पाने में सक्षम रहेगा, तो हम एनर्जेटिक भी रहते हैं और फ्री रेडिकल से हम बचे रहते हैं, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। कोई भी रोग हमें आसानी से नहीं अपने आपे में ले पाता। तो इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। साथ ही साथ एनीमिया को भी दूर करता है, जो भी एनेमिक पर्सन है वो ले सकते हैं हम। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए की भरपूर मात्रा होने के कारण आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। मोतियाबिंद हो गया, या फिर रेटिनाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आंखों की रोशनी पर इसका असर पड़ता है। तो जिनकी भी कमजोर आंखें या मोतियाबिंद की शिकायत है, वो ले सकते हैं। बहुत से लोगों को चश्मा लग जाता है, अगर इसको लगातार सेवन करते हैं अपने ध्यान का, स्पारुलिना, तो उनके आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। और इसके साथ अगर हम जिंक ऐड कर देते हैं, तो और इसका फायदा जो है डबल हो जाता है। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा जो हमारे डायबिटीज पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं
कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, एनर्जी लेवल स्लो हो जाता है, और पूरे बॉडी पर शुगर लेवल बढ़ने से उनका बहुत बुरा प्रभाव होता है। तो स्पारुलिना क्या करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखता है और बहुत हद तक शुगर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। इसलिए शुगर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी जिमनेमा ले रहे हैं या जो भी और चीजें फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ अगर स्पारुलिना है तो एनर्जी को भी बना के रखेगा। और शुगर पेशेंट में कई बार देखा गया है कि उनको फैट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वजन बढ़ने लगता है, भूख कम लगती है, वजन बढ़ने लगता है, और बहुत से में वजन की गिरावट भी देखी जाती है। तो इन दोनों को बैलेंस करने में मदद भी करता है। और इसके साथ साथ जो वजन कम करना चाहते हैं, अपना टियान्स का स्पारुलिना ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वजन करने घटाने के लिए तमाम तरह की फंडे अपनाते हैं। तो वजन बढ़ता क्यों है? क्योंकि ये इसमें फैट की मात्रा 0 है, मतलब इसको लेने से हमारे फैट नहीं बढ़ेंगे। और जिनको वजन बढ़ाना है वो दूसरी तरीका है। तो क्योंकि इसमें पॉली अनफैटी सेचुरेटेड पॉली अनफैटी सेचुरेटेड पाया जाता है, यानी कि जो हमें फैट चाहिए वो अनसेचुरेटेड है, यानी कि इसको लेने से हमारी बॉडी में फैट की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जो अतिरिक्त चर्बी है उसको हटाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि हमारे काम करने से ऊर्जा के रूप में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हमारे बॉडी में ये अतिरिक्त चर्बी को जमने नहीं देता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा तो इसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है, यानी कि हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं या हमारे ब्लड को फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए इसको लेने से हमारा हार्ट का फंक्शन भी अच्छा रहता है। और जिसको भी मेंटल स्ट्रेस है, तनाव है, निद्रा की शिकायत है, उस पर भी अच्छा काम करता है। जिनकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि ब्लड का काम है हमारे ब्रेन में शुद्ध ब्लड को और ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाना। तो जब ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन लेवल पास आउट होता है तो हमारी याददाश्त भी अच्छी होती है, और जो बहुत से लोगों को भूलने की बीमारी होती है और चिड़चिड़ापन स्वभाव में हो जाता है, ऐसी तमाम तरह की चीजें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब ब्रेन में प्रॉपर वे में पहुंचेगा तो हमारा माइंड शांत रहता है। और इससे क्या होता है, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं, जैसे कि बहुत सी जो उम्र वृद्धि के साथ साथ भूलने की बीमारी हो जाती है, तो वो नहीं होने पाती है। इसलिए टियान्स का सबसे बेस्ट स्पारुलिना है, जो हमारे बहुत सारे अवसाद की प्रॉब्लम, मिर्गी हो गई, माइग्रेन की समस्या हो गई। माइग्रेन वही होता है कि जिनके ब्रेन की नसें सिकुड़ जाती हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल ठीक से पास आउट नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन लेवल और ब्लड का फ्लो को बढ़ा देने से हमारे ब्रेन में जब शुद्ध वायु और ऑक्सीजन का प्रभाव होता है और ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो जो ये सब दिक्कतें होती है वो दूर हो जाती हैं। साथ साथ जिनको मसल्स पेन की प्रॉब्लम है, गठियों की प्रॉब्लम है, वो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड को हमें पर डे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी भी चाहिए, साथ साथ मसल्स को मेंटेन करने के लिए जो टिश्यू का निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये नए सेल के निर्माण के साथ साथ नए टिश्यू का भी निर्माण करता है, जिससे कि जो हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होता है वो दूर होता है। और इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी को पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है, उसकी जरूरत को पूरा करता है। साथ ही साथ जिनको भी घुटने की समस्या है और मसल्स पेन है तो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ और आंखों की रोशनी को दूर करता है, हमारी स्किन को ग्लो करने में भी मदद करता है, स्किन को चमकदार बनाता है। जिनको आंखों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, झाई झुर्रियां हो जाती हैं, या चेहरे पर माथे पे फाइन रिंकल्स हो जाते हैं, लाइंस और बन जाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो भी महिलाएं हैं या पुरुष है सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं, तो अपने टियान्स का स्पारुलिना फेस पैक की तरह चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको लेने से जो भी हमारे और चेहरे को चमकदार बनाता है, उम्र वृद्धि को रोक देता है। उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उम्र का जो इजाफा हमारे चेहरे पर झलकता है वो नहीं होगा, और चेहरे पर चमक लाता है, ग्लो लाता है। और इसको सेवन करने से ज्यादा फायदा है, और इसको हम लगातार निरंतर 365 दिन सेवन कर सकते हैं। 2 कैप्सूल से लेकर 10 कैप्सूल भी अगर हम खाते हैं तो ये कोई एक भी तरह का साइड इफेक्ट इसको नहीं देख मिलता।
वहीं साथ ही साथ अपना टियान्स का जो स्पारुलिना है वो कम उम्र के बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के लिए दे सकते हैं। यानी अगर 5 साल का बच्चा है तो उनको भी दिया जा सकता है। हमारा एक भतीजा है, लगभग वो 5 साल का हो गया है, तो हम उसको लगभग जब वो 3 साढ़े 3 साल का था तभी से हम इसको एक कैप्सूल खोल के उसको दे देते हैं, क्योंकि उसको निकलने में दिक्कत होती है। तो कैप्सूल खोल के पाउडर उसको दे देते हैं, तो जिससे कि वो दिन भर एक्टिव भी रहता है और ब्रेन का भी बहुत शार्प है। कोई भी चीज़ अगर वो देख लेता है, सुन लेता है, तो उसको दिमाग में वो बैठी रहती, याद रहता है। तो बच्चों के लिए तो फायदा, बड़ों के लिए तो है ही है, बच्चों के लिए भी मेंटली और फिजिकली बहुत एक्टिव रहने में मदद करता है। जैसा कि वो अभी खेल रहा है तो उसकी आवाज़ भी शायद आप लोगों को आ रही है, तो वो दिन भर एक्टिव रहता है। जैसे हमने उस ब्रेन की बात की, तो उसको 2 साल 3 साल याद, यानी कि जब वो 2.5 3 साल का था तब की बातें भी उसको याद रहती है। तो इसलिए बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अभी पिछले साल हम लोग रमाडा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो जो हमारे विकास वर्मा सर ने भी इस पर एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना था और बताया भी था कि वो इस पर बच्चों के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ कैंसर सेल और एचआईवी को भी रोगियों को ये देने में बहुत सक्षम है, और बहुत उनके जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम इस गंभीर समस्या में होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनको बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि कैंसर और एचआईवी पेशेंट को देने से उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कॉर्डिसेप के साथ। और भी तमाम तरह की चीज़ें उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार इकोनॉमिकली वो कैसे हैं उस पर दिया जा सकता है। और ये लीवर पर भी अच्छा काम करता है। लीवर क्या होता है, फैटी लीवर हो जाने की वजह से लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो अगर हम इसको सेवन करते हैं, लीवर को भी दुरुस्त रखने में मदद करता है, पाचन क्रिया को भी सही रखता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता ही करता है, और हृदय को भी अच्छा रखने में मदद करता है। यानी कि होल बॉडी फंक्शन को ये दुरुस्त करता है, और जो हमें भोजन से हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, इस स्पारुलिना के टियान्सी की स्पारुलिना से वो हमें सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। तो इसको हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हम चाहें, और किसी भी सप्लीमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। कुछ बीमारियों में कुछ ये कारणों से हम जब जांच करते हैं, या जो हमारे अपलाइन होते हैं कि किन की क्या प्रॉब्लम बीमारियां निकल के आ रही हैं, वो देखा जाता है कि किसी को किसी किसी बीमारियों में नहीं देना है। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ों में ये बेहतर रिजल्ट इसको देखने को मिला है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे कि एक गैस की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है, और गैस बनने की जो है उसके कई सारे कारण हो सकती है। मोस्टली देखा जाए तो जब हमारे आंतों में गंदगी, जो हमारा आज हमारे लाइफस्टाइल में भोजन में हम लोग रिफाइंड और फाइन चीज़ें यूज करते हैं, जैसा कि मैदे वाली चीज़ें, और समोसा हो गया, बर्गर, पिज्जा, ये सब जितने फास्ट फूड हैं, इसके असर से हमारे पाचन क्रिया खराब हो जाती है, हमारे आंतों का फंक्शन बिगड़ जाता है, और जब आंते में हमारे मल चिपका रहता है वही सड़ने के बाद गैस बनाता है। तो इसको हमने अपने माइंड से हमने एक, जब टियान्स में हम जब आए तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने अपने मम्मी पर ही यूज किया, क्योंकि हमारी माता जी जब कुछ खाती थी तो गैस बनता था, खाली पेट रहे तो गैस बनता था। तो क्योंकि डेली खाना तो खाना ही है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो क्योंकि ये ऊर्जा देने के लिए तो अपना टियान्स का सबसे बेस्ट स्रोत है, कि कोई खाना खाए या ना खाए, अगर वो 2 कैप्सूल खा ले, 4 कैप्सूल खा ले, तो उसको जो भोजन से एनर्जी मिलती है वो अपने टियान्स के स्पारुलिना से ही मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, अ, सुबह जैसे वो चाय नाश्ता करने के बाद हमने इसको देना शुरू किया। तो मम्मी को एनर्जेटिक तो रहती थी, लेकिन वो जो भूख उनको दोपहर का खाना खाने की इच्छा जो होती थी, अगर इच्छा हुई तो खाती थी, नहीं हुई तो नहीं खाती थी। तो जो, और सुबह उठते ही हम सबसे पहले स्पारुलिना वो एफास पाउडर दिया करते थे, जिनसे उनकी आंतों में जो गंदगी वगैरह ये सब थी वो निकल कर बाहर हो जाती थी। उसके बाद जो नाश्ता पानी, और फिर जब भोजन के समय अपना स्पारुलिना, तब हम 2 ही दिया करते थे। तो एनर्जी तो उनको मिल गई जो हमें भोजन से मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे आंतों की गंदगी है वो एफास पाउडर साफ कर देता था। तो जब दोबारा खाना नहीं खाएं तो वो जो भोजन पचने के बाद आंतों में जाता है वो वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो यही चीज हम फिर रात में भी करते थे। तो रात को भी हम सबसे पहले फर्स्ट पाउडर दे देते, तब मतलब हम अपना एक्सपेरिमेंट से बता रहे थे, वो हम इस तरीके से यूज कराएं। तो अब तो हर लीडर्स और हर अपने तरीके से देते हैं। तो खाना खाने से हम उनको फर्स्ट पाउडर पहले देते थे,
और फिर जब लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी खाती थी देर रात, तो हम उनको खाना देते थे, तो जो भी खाने की उनको जो भी खुराक थी वो लेती थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो उनकी गैस की प्रॉब्लम थी धीरे धीरे उसमें कमी आती चली गई। होता क्या है, डेली तो हम वही चीज खा रहे हैं जो हम हमारी थाली में आ रहा है, जो भी जितने भी अभी हमने शुरू में बात की थी, टॉक्सिन वाली चीजें, डाई डीपी यूरिया केमिकल वाली चीजें हमारे आंतों को दुरुस्त नहीं हो पाती है। और जो हमें एनर्जी मिलना चाहिए, भोजन से मिलना चाहिए, वो हमें मिल ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से हमारी कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी को घर कर लेती हैं। तो हमने अपनी सबसे पहले अपनी मम्मी पर ही इसका एक्सपेरिमेंट किया कि जो गैस की समस्याएं थी, एनर्जी तो मिलने के लिए हमारा स्पाइरुलिना काम करता था, और जो आंतों में मल और गंदगी और ये जो गैस की समस्याएं जो होती थी, वो उसको धीरे धीरे वहां से क्रस्ट करके रगड़ कर बाहर कर दिया अपना फर्स्ट पाउडर और हाई फाइबर। और फिर हमने कुछ कई मतलब 2-3 एफी प्लस भी चलाया, जिससे कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि मात्र 1-2 महीना बीता, 2-2.5 महीना बीता, और जो गैस की समस्याएं थी वो धीरे धीरे एकदम नियंत्रित हो गई। और फिर हम समय समय पर अपना कई सारी चीजें, ओमेगा हो गया और भी बहुत सारी चीजें, अपने अप्लायंस के संपर्क से बात करके क्या देना है कैसे देना है वो सब देते थे। तो ये लगभग 10 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, और ऐसी कोई पैथी नहीं मम्मी के लिए हम लोगों ने छोड़ी, चाहे वो नेचुरल वो है, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो। बहुत से लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का फंक्शन क्या है, आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं उसमें जो भी चीजें हैं उसमें स्टेरॉयड मिलाकर दिया जाता है। और स्टेरॉयड जो होता है वो अंग्रेजी दवा का सम्मिश्रण होता है, जो आयुर्वेद और एलोपैथ को मिश्रण से बनाकर दिया जाता है। कुछ हद तक बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो सही तरीके से देती हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया है लगभग 70 से 80% जितने भी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां हैं उसमें एलोपैथ का मिश्रण होता ही होता है। तो जो वो लोग खाते हैं तो उनको लगता है कि हम आयुर्वेद की दवाओं को यूज करने से हम सही हो रहे हैं, जबकि उसमें एलोपैथ का असर देखने को मिलता है। जैसे बहुत से लोग गैस शांत हो गई या चूरन हो गया, कैप्सूल हो गया, खाते हैं आयुर्वेद में, या आयुर्वेद में बहुत सारी सिरप भी आती हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमने भी आयुर्वेद जब करते थे, तो जब मैं मम्मी हमारी आयुर्वेद की कैप्सूल हो या सिरप वो पी लेती थी तो गैस शांत हो जाती थी। लेकिन उसके छोड़ने के बाद फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, और दो नहीं 3 बार हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी कराया। अल्ट्रासाउंड हमेशा नॉर्मल ही आता था, क्योंकि गैस आंतों की प्रॉब्लम, वहाँ जो मल जमा हुआ है वो सड़ने से वो गैस उत्पन्न होती है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि कोई और कारण है, और डॉक्टर को तो पैसा बनाना है, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, टैबलेट है, सिरप चलाएंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो गंदगी वहाँ मल चिपका हुआ है उसकी सफाई की जरूरत है। सॉरी। तो आंतों की जब हमारी सफाई हो जाएगी, और जिस तरीके से हमारे घर की नालियां होती है वो जब उसकी सफाई हो गई, तो घर में जो बदबू का समावेश रहता है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारे आंतों की भी। तो आंतों की सफाई के लिए हमारे पास पाउडर है, और हाई फाइबर है, और लीवर को दुरुस्त करने के लिए अपना चिटोसन है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत सारे हैं, स्पाइरुलिना हो गया, ओपीसी भी है महिलाओं के लिए जो बहुत जरूरी है। तो ये जो सबसे पहले क्लिंजिंग की प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बैलेंसिंग बॉडी में क्या तत्वों की कमी हो गई या इजाफा हो गया उसको बैलेंस किया जाता है। फिर इसी तरीके से कई सारी चीजें हमने फॉलो की। और मम्मी के उस दौरान हम लोग जब हमारे ग्रेट सर हरिशंकर सर जी का जो हम लोग हेल्थ सेंटर चलता था वहाँ भी जाते थे, तो हमने बीसीएम यूज कराया। लगभग 1 हफ्ता हमने बीसीएम यूज कराया, जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस तरीके से अपने स्पारुलिना दुनिया का बेस्ट स्रोत है, और पोषक तत्वों से भरपूर है। और एक स्पारुलिना कैप्सूल में हम जितना फल और सब्जी, यानी 1 केजी सब फल और सब्जी एक व्यक्ति अकेले नहीं खा सकता, उतना आपको एक कैप्सूल में वो पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल हमारे अर्जुन सर और अस्सी सर देते हैं कि हम पर डे हमें क्या चीज मिलता है एक स्पारुलिना की खुराक से। मुझे वो क्वांटिटी तो नहीं पता, अभी शेयरिंग में शायद हमारे सर बताएंगे कि 8 मिर्ची और 4 नींबू, 2 दर्जन 1 दर्जन केले, 4 गिलास दूध, इस तरीके से जो वो बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। तो क्या हम उतना डेली अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं?
अगर पूरा परिवार भी इतना मिलकर खाए ना तो ये हमारे घर के बजट को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर हमारे घर में एक डिब्बी स्पारुलिना पड़ी हुई है तो पर डे अगर हम एक खाते हैं, दो खाते हैं, अगर हमारी फैमिली 5 है तो अगर हम एक एक भी खाते हैं या गैप भी कर देते हैं तो भी हमारे महीने में ये अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। और जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन आ रहा है जो हम डेली भोजन के माध्यम से ले रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो टॉक्सिक चीजें जब हम कम करेंगे और हेल्दी चीजें ज्यादा लेंगे तो हमारी हेल्दी भी होगी। जैसा हमने शुरू में कहा, हेल्थ को कमाना है, ना कि हम इसको किसी से उधार ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में, हम इसको कैसे कमा सकते हैं। हेल्दी एक्सरसाइज चाहिए, डेली एक्सरसाइज चाहिए, नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास बीसीएम वगैरह है। और हेल्दी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है जिसको बनाने के पीछे लगभग 1300-1200 वैज्ञानिक इसको दिन रात रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, तो हम तब आता है आज लगभग 224 कंट्री में जो रन कर रहा है। अगर इसमें कोई बात ना होती, कोई खासियत ना होती तो कोई चीज एक देश से दूसरे देश में जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरे देश तो छोड़िए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी। तो आज ये 290 प्लस 224 कंट्री में पूरे गट्स के साथ और शान से ये आज परचम लहरा रहा है टियांस का, जिसको हर एक व्यक्ति यूज कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मैंने एक सुना था स्पारुलिना का, और मैंने जो अपने फैमिली पर इसको इस्तेमाल किया, हम खुद भी यूज करते हैं, मैं भी खाता हूँ और अपने एक छोटे से भतीजे को भी देता हूँ, और उसको मैं डेली एक स्पारुलिना देता हूँ, खोल कर देता हूँ। कैप्सूल खोल के उसके मुंह में गिरा कर उसको पानी पिला देते हैं तो वो आसानी से उसको निगल लेता है। क्योंकि कैप्सूल है, बड़ी कैप्सूल है, शायद निगलने में उसको दिक्कत होगी। घोल के भी दे सकते हैं लेकिन वो घोल कर नहीं पीता है। तो हम जैसा चाहें अपने परिवार में, अपने अगर छोटे बच्चे हो तो उनको दे सकते हैं। अन्यथा जिंक भी एक ऑप्शन है, जिंक भी दे सकते हैं, तो हाइट को भी बढ़ाने में, बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने में। और स्पारुलिना जो है टियांस का, जो भी एथलीट पर्सन है और जो भोजन के अभाव में जल्दी निकल जाते हैं, वो अगर डेली कैप्सूल 2 कैप्सूल खा के बाहर जाएंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है भूख की वो पूरी कर देता है। जो एथलीट मतलब जो भाग दौड़ करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या जिम्नास्ट हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और बहुत से यंग जनरेशन की जो आज की युवा पीढ़ी है जो जिम पर निर्भर है, जो मसल्स गेन करना चाहती हैं, उनके लिए है कि वो अपना स्पारुलिना अगर लेते हैं तो मसल्स को गेन करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ इसको लेने का जो, जिनको वजन कम करना है, और भी ऑप्शंस हैं अपने टियांस में वजन कम करने के लिए, लेकिन स्पारुलिना भी वजन को घटाने में मदद करता है। इसको खाना खाने से पहले अगर हम लेते हैं गुनगुने पानी से तो ये वजन को कम करने में मदद करता है। 1 घंटा पहले ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने खाना खाने से पहले ले लिया तो जो हमें भूख की लालसा है वो खत्म हो गई। अब हमें अगर भूख लगी भी तो हम कम खाएंगे, कम खाएंगे तो वो उसका जो बॉडी में बहुत से लोगों को थोड़ा भी खाना खाते तो बॉडी में ज्यादा लगता है, तो इसलिए उनका वजन बढ़ने लगता है। तो जब हम इसको लेते हैं तो भूख का एहसास हमें कम होगा, हम कम खाएंगे, तो जिससे हमारा वजन घटने लगेगा। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, बीसीएम करते हैं, तो और जल्दी से हमारा वजन कम होगा। इसके साथ साथ अगर हम चिटोसन हो गया और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जिनको वजन बढ़ाना है तो बाकी चीजों के साथ साथ खाना खाने के इसको बाद लेना है, यानी खाना खाने के हम आधा घंटा 1 घंटा बाद हम गुनगुने पानी से लेते हैं, तो जो भोजन से हमें पोषक तत्व मिल रहा है वो प्लस अपना टियांस के स्पारुलिना दोनों घुलकर हमारे बॉडी को हर एक सेल तक, हर एक अंगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे कि हमें वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो थैंक यू मुकेश थैंक सर, यू थैंक यू सर, ऑल थैंक लीडर्स। यू, इसी के साथ मैं थैंक यू सो मच राजीव सर। थैंक यू। आपने बहुत, थैंक यू सर, बहुत शानदार तरीके से आपने टीएंस स्प्रुलिना को डिफाइन किया। और वाकई में हमारा जो प्रोडक्ट है टीएंस स्पायरुलिना, पूरे वर्ल्ड वाइड, या अगर मैं बोलूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर या फिर हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर वाहिद एक ऐसा प्रोडक्ट है स्प्रुलिना जो एक बैलेंस डाइट आपको प्रोवाइड कराता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि किडनी डिजीज वाले पेशेंट को या किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को, प्रोटीन बदनाम होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन टीएंस का स्प्रुलिना एक ऐसा स्प्रुलिना है जो नेचुरल प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से किडनी डिजीज वाले पेशेंट को या किडनी की प्रॉब्लम वाले पेशेंट को, इस तरह के लोगों को भी स्प्रुलिना डाइजेस्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हम प्राउडली कहते हैं
टीएंस ग्रुप दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है जो नासा को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, वो हमारा प्रोडक्ट स्प्रुलिना सप्लाई किया जाता है। थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने बहुत शानदार तरीके से ईपीपी ट्रेनिंग को प्रेजेंट किया, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को डिफाइन किया, टीएंस का स्प्रुलिना ही क्यों, आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर कनेक्ट है। अगर सर आप बिजी नहीं हो तो वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आपको वेरी मेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श। खुश रहिए। हेलो जी सर, वॉइस आ रही है आपकी सर, कंटिन्यू भाई सर। सारे। जी जी जी। तो मुझे रिव्यू देना है हाँ राजीव जी सर, के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिव्यू शेयर करना है आपको। राजीव जी हमारे बहुत एक ग्रेट लीडर हैं और मैं इनको काफी समय से जानता हूँ। ये बहुत सिंपल और बहुत सरल स्वभाव के हैं और रियल इन्होंने हर प्रोडक्ट का बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च किया है। और मतलब जो लोग सिंपल होते हैं, सादे किस्म के होते हैं, वो लोग हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरीके से इस पुलिना का इन्होंने बताया, वाकई स्पुलिना जितना हम बता पाएंगे वो कम ही है, क्योंकि वो तो 21वीं सदी का फूड है। और जैसा राजीव सर ने बोला कि अर्जुन सर बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्पुलिना के अगर 12 कैप्सूल खाते हैं तो 550 सेव खा लिया, 56 ग्लास गाय का दूध पी लिया, 20 हरी मिर्च खाया, 16 सार्डिन मछलियां, 8 नींबू, 240 ग्राम चीज या पनीर, 90 ग्राम रोटी, 6 चिकन के पीस के बराबर जो इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें जो आपको इतने चीजों में खाने से मिलेगी, वो स्पुलिना के 12 कैप्सूल में आपको मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से 21वीं सदी का फूड है। जैसा कि बताया, पतला होना है तो पहले खाओ, और ठीक ठाक होना है, बैलेंस अगर बनानी है शरीर को तो बाद में खाओ। दुबला आदमी अगर इसको खाएगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा। और बताया कि अंतरिक्ष में जो रिसर्च में लोग जाते हैं, हमारी कंपनी का स्पुलिना सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कहते हैं कि जो नासा को सर्टिफाइड किया गया है स्पुलिना को, टियांस का स्पुलिना को किया गया है। तो निश्चित रूप से कंपटीशन है, अगर ग्रेड 1 के प्रोडक्ट नहीं होंगे तो एक समय बाद आदमी इसको नहीं लेगा। लेकिन आज जिस तरीके से राजीव जी ने स्पुलिना के बारे में बताया कि मैं भी खाता हूँ, मेरा बच्चा भी खाता है, तो मुझे लगा कि अब ये व्यक्ति, आज जो लोग भी पैनल में होंगे, मुझे लगता है कि अगली परचेजिंग उनकी स्पुलिना की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सर नेक्स्ट थैंक हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको गुड मेरी वॉइस मॉर्निंग, आ रही हो गुड तो। मॉर्निंग अमन जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आपकी होस्टिंग, शानदार आपका सिस्टम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। और मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, अर्जुन सिंह को। वाकई में सर ने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि वाकई में जो भी मैंने सीखा अपने गुरु से सीखा है। और राजीव जी, आपने आज इस पावरना के विषय में बताया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत अच्छी आपने डीपली नॉलेज लिया है, बहुत अच्छा आपको नॉलेज है। और इस गुड पावरना तो मॉर्निंग सर बिल्कुल चरण मेरा स्पर्श। मन भैया खुश रहो, मेरा तो मनपसंद प्रोडक्ट है। क्योंकि जब मैंने इसमें ज्वाइनिंग किया था तो हमारे गुरुजी ने हमको स्पावरना ही दिया था। सबसे प्रथम जो हमने इसमें प्रोडक्ट लिया था वो हमारा स्पावरना था, क्योंकि हम परेशान रहते थे। हमको तो इसमें और बहुत चीजें तो सर ने बताया, आपने बताया, मगर अपनी भाषा में बता रहा हूँ। सॉरी, क्योंकि जो भी हमने इसको खाया तो हमको दिक्कत रहती थी इसनोफीलिया की, हम बीमार रहते थे और इसनोफीलिया के लिए हम परेशान थे, तो हमको गुरुजी ने दिया था। और उस समय पे नई डब्बी आती थी वो हरी रंग की, तो मैंने इसको लिया जरूर था, गुरुजी ने बताया था, मैंने लिया। तो मगर मैंने फिर हमारे मेडिकल स्टोर में हमारे हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे दोस्त, मैंने उनको दिखाया था, हमने जुड़ने का जुड़ाने का हमने कहा है। तो उसी में जो है हमने, उन्होंने कहा नहीं इसको खाओ, आपके लिए बहुत बढ़िया है। और तब से लेकर आज तक हमारे तो ये मनपसंद प्रोडक्ट है, मैं इसको कभी भी नागा नहीं करता हूँ, हमेशा इसको खाता रहता हूँ। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और फील्ड में भी बड़ा अच्छा काम रहता है, हमेशा एनर्जी रहती है। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको लेना चाहिए निश्चित, क्योंकि भोजन में आजकल देख तो हम चाहते हैं। और मैं सब सभी लोग गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलता हूँ, फोन आ रहा था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ एसपी निगम सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग एसपी सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो।
आप भी को होस्ट हैं सर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बहुत सर। जबरदस्त टाइम तरीके से आपने होस्टिंग किया और मुझे बुलाया, और बहुत धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट हमारे मुकेश राजीव जी थे, बहुत जबरदस्त और बहुत स्पर्श बेहतर तरीके से। गुड मॉर्निंग राजीव जी, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइम तरीके से आपने अपने सेशन को लिया और बहुत बेहतर तरीके से आपने शुरुआत भी की और बहुत बेहतर तरीके से आपने क्रम आपने चीज़ों को बताया और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हमें स्पायरुलिना जिसके बारे में बताऊं। और ये हमारा नासा में प्रोवाइड होता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत बेहतर तरीके से नहीं, 1 by 1 आपने कैटेगराइज भी किया कि किस तरह से हमको लेना है और अपना अनुभव भी दिया और अपने परिवार के बीच दिया। आपकी मदर भी यूज करती हैं, हम लोग को पता है। और काफी पहले उनको बिलीव नहीं था, लेकिन बाद में काफी बिलीव हुआ उनको, और आज थोड़ा सा भी खत्म होता है तुरंत मंगाती हैं। और इसी तरह से हमारे परिवार में भी ऐसा ही है, मिसेस बहुत लाइक करती है और जब भी खत्म हो जाता है तो इस प्लान में ज्यादा ही यूज करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जिसके लग जाए समझ ले उसके बिना चल नहीं सकता। हम लोग हमेशा लेके चलते हैं इसको, क्योंकि डेमो दिखाना है, प्लस यूज भी करते हैं। कहीं भी पानी प्यास लगी तो हम लोग ले लेते हैं। तो बहुत बेहतर प्रोडक्ट है ये और बहुत पोषक तत्व है, बच्चों के लिए बहुत बेहतर है ये, कि अगर जो भी पोषक तत्व नहीं आ रहे हैं, और हर चीज में काम करता है पूरे बॉडी में। अगर किसी को भी दे दिया जाए तो ये काम करता है जबरदस्त तरह से, इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत जबरदस्त करता है और बुजुर्ग आदमी के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से इस पारण का तो कोई जवाब नहीं है और बहुत बेहतर तरह से आपने डिलीवर किया। और आज जितने भी लीडर्स हैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा, अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल से चरण स्पर्श, और गुड हमारे मॉर्निंग सर, मेंटर गुड हैं मॉर्निंग। उनको भी चरण स्पर्श वंदना करता हूँ। और सभी लाइन्स लीडर को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और थैंक यू ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन जी, गुड थैंक मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग अनुज सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज हमारे अपलाइन मिस्टर राजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आज आपने जो स्प्रुलिना के बारे में हम लोगों को डिफाइन किया, बताया, वाकई में बहुत अच्छी तरह से आपने सेशन को लिया और बहुत डीपली नॉलेज आपने ली रखी है इसकी, और इसको इस्तेमाल किया है अपनी फैमिली में और खुद पे, तब इतने कॉन्फिडेंटली आप इस चीज को बता रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि स्प्रुलिना मैंने भी इस्तेमाल किया है, मैं भी इसको डेली रूटीन में लेता हूँ। कोई ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं ना लेता हूँ। आज भी मैंने स्प्रुलिना लिया था और वाकई में जिसे हम लोगों का कहना है कि हम लोग नासा के सप्लायर भी हैं। हमारी टीम संस्था एक ऐसी संस्था है कि जो प्रोडक्ट्स वो बनाती है वाकई में वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट होता है। केवल स्प्रुलिना ही नहीं, हमारे कितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि मैंने हर प्रोडक्ट्स को यूज किया है और मैं शेयर भी करता हूँ। फील्ड में भी काफी नॉलेज रखती है, इस चीज का नॉलेज लेकर के मैं पहुंचता हूँ, क्योंकि हम जो चीज फील्ड में लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप किसी को उसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने बहुत डीपली तरह से इस चीज को हम लोग को डिफाइन किया और बहुत अच्छा आपने इसको समझा। पढ़ा होगा आपने, बगैर पढ़े और इस्तेमाल किए कोई आदमी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को नहीं डिफाइन कर सकता। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आप मेरे अपलाइन हैं, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे इस पैनल पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लाइन लीडर हैं मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं और अपने गुरु गोपाल अवस्थी सर को मैं गुड प्रणाम मॉर्निंग, करता गुड हूँ, मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बोलता हूँ। और हमारे मेंटोर मिस्टर अर्जुन सर जो आज पैनल पे मेरे साथ हैं, मॉर्निंग में मेरी इनसे बात भी हुई थी, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर जिनके सानिध्य में ध्यान में काम कर रहा हूँ, इनके बताए रास्ते गुड पे मॉर्निंग, चल रहा वेरी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और मैं सभी अपने लीडर साथी से, अपनी लाइफ लाइन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि नेक्स्ट परचेजिंग स्प्लोरिना की आप जरूर करिएगा, उसको इस्तेमाल करिए, तब आपको पता चलेगा कि स्प्लोरिना है क्या चीज। तो अमन सर थैंक यू, राजीव सर थैंक यू वेरी अनुज वेरी सर, थैंक यू। एंड थैंक यू नेक्स्ट थैंक यू। हमारे साथ रंजना मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड थैंक मॉर्निंग यू, मैम। आपने मुझे इनवाइट किया पैनल पर। और आज का सेशन हमारे गेटअप लाइन मिस्टर राजीव कुमार सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपने शानदार तरीके मैम से आज वेरी वेरी पढ़ना गुड क्वेश्चन मॉर्निंग। बताया, क्योंकि मैंने भी घर में काफी यूज करा है, जैसे मेरे अप्लायंस सर ने कहा, क्योंकि उन्होंने भी यूज किया है। और एक्सीडेंट जब उनका हुआ था तो उन्होंने कैल्शियम का काफी प्रोडक्ट यूज किए, अभी भी कर रहे हैं वो। और मैंने भी खुद फेस मास्क की तरह इसको यूज किया है, और साथ में लेती भी हूँ। और मेरी बच्ची, उसको डेंगू हो चुका था तो उसको भी मैंने कराया, काफी अच्छा रिजल्ट रहा। और अभी हाल में ही 1 हफ्ते पहले मैंने एक बच्चे को दिया है, 13 साल का बच्चा। पटाखे से उसके इन्फेक्शन हो गया था, पटाखे का धुआं चला गया था उसके लंग्स में। उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे बहुत ज्यादा उसको दिक्कत हो गई है। और काफी इलाज कराए, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे पास वो आए, कोई लेके आए थे। तो मैंने स्प्लेना के साथ जिंक और स्प्लेना दोनों यूज कराया उसको। और 3-4 दिन में ही काफी रिजल्ट अच्छा आया कि उसको खांसी उसकी कम हो गई, और अच्छे से वो सो पाता है, रात भर सो नहीं पाता था। तो स्प्लेना हमारे बहुत जबरदस्त शानदार सप्लीमेंट है, और काफी सही सप्लीमेंट हमारे जबरदस्त शानदार हैं। तो उसके लिए मैं अपनी संस्था के मिस्टर लिजुनिया सर को थैंक यू बोलती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, आपको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपने सीखने का प्रयास किया, खुद यूज किया, तब शेयर किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे पैनल पे जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, अपलायंस हैं, लॉन्च लीडर, सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और मैम, हमारे गुड सुपर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेंटोर मिस्टर अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग। गुड और पैनल मॉर्निंग पे मैडम। जितनी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल पे जितने भी लॉन्च लीडर हैं, प्रतिष्ठा मैम हैं, और सभी गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच। जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में बने हैं, अब हम पैनल को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। सो जितने गुड भी मॉर्निंग लीडर्स सर। हमारे साथ बने हैं, ओके मुकेश सर गुड मॉर्निंग। अरे सर मैं भी हूँ सर। नो प्रॉब्लम सर, वेलकम। ये बताइए सर, होस्टिंग मेरी थी, आपने किया, कोई बात नहीं है, पर मुझे भी देना चाहिए, मैं अपलाइन हूँ राजीव सर का। ओके सर, वेलकम सर, एक्चुअली टाइम हो रहा है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वाइंड अप करिए। ओके, सो थैंक यू जितने भी लोग हैं हमारे साथ, थैंक यू सभी का, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में बने थे। राजीव सर का भी थैंक यू, एंड सभी लोगों का थैंक यू जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में आज थे और सर के सेशन को सुना। राजीव सर थैंक यू आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। आप ग्रेट होस्टिंग भी करते हैं और ग्रेट नॉलेज अब देते हैं से इस। सारी होस्टिंग मैं ही कंटिन्यू करा करूंगा। पर डे के जितने भी सेशन होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द होस्टिंग्स को मैं हैंडल करूंगा। मैं आप पैनल पे क्लियर बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि सारे होस्टिंग सारी चीज़ों को पर्सनली मैं खुद हैंडल करूंगा, जितने भी लोग हैं हमारे साथ। तो थैंक यू राजीव सर आपका भी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सभी लोग का।